बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू दिस वीडियो। अकाउंटिंग फॉर सेकेंड ईयर कॉमर्स 10 ईयर से सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ईयर 2016 सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। सो हियर द क्वेश्चन। मिस्टर सुलेमान स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹2 लाख एंड ऑफिस इक्विपमेंट ₹120,000. On January 1st, 2015, he maintains accounts on single entry basis. On December 31st, 2015, the following information was extracted from his accounting records. कैश ऑन हैंड हमारे पास गिवन है, यानी कि ये सारे एसेट्स और हमारे पास यहाँ पे कुछ लाइबिलिटीज़ गिवन है। देन आगे हमें कह रहे हैं ऑन December 31st, 2015 द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन वॉज मेड अवेलेबल। तो यहाँ लिखा है विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज ₹2,000 पर मंथ फ्रॉम March 1st, 2015। पर मंथ लिखा है, मार्च से कह रहे हैं और ये दिसंबर तक, तो यानी कि मार्च से दिसंबर तक आपने काउंट करना है 2000 को, फिर उससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा। पर्सनल यूज़ के लिए कैश निकाला है तो ये ड्राइंग हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है मेड एडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹18,000 ड्यूरिंग ईयर। तो एडिशनल इन्वेस्टमेंट आ गई 18,000 से। नेक्स्ट है हमारे पास ऑफिस सप्लाइज यूज्ड ड्यूरिंग द ईयर ₹10,000, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस हो जाएगा कितने से, 10,000 से। डेप्रीसिएशन ऑन ऑफिस इक्विपमेंट ₹12,000 से डेप्रीसिएशन भी आ जाता है। नेक्स्ट है प्रीपेड सैलरीज। अच्छा, ये प्रीपेड सैलरीज 5,000 है। प्रीपेड होता है एसेट, तो मैंने आपको बताया था अगर ये एसेट है, प्रीपेड लिखा हुआ है तो आप इसको ऐड अदर इनकम करके ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, या तो आप इसको अपने एक्सपेंसेस से लेस कर दें। तो दो तरह के तरीके होते हैं, या तो एक्सपेंसेस से लेस कर दें या प्रीपेड सैलरीज लिखा है, प्रीपेड यानी कि एसेट होता है, तो आप ऐसे इस तरह करके कर सकते हैं कि ऐड अदर इनकम। तो जैसे मैं अभी आपको करके दिखा दूँगी, आप उस तरह भी कर सकते हैं, और अगर चाहें तो डायरेक्टली ऐड अदर इनकम का स्टेप नहीं ऐड करें, उस सिंपल आपने अपने एक्सपेंसेस जो करेंगे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वहीं से लेस कर दें। अच्छा, यहाँ पे रिक्वायरमेंट में कह रहे हैं प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड December 31st, 2015। सबसे पहले तो हमें ना इसका कैपिटल एट एंड निकालना होगा, क्योंकि ये हमारे पास नहीं गिवन कैपिटल एट एंड। तो हम पहले निकाल लेते हैं कैपिटल, देन फिर आके हम इसका स्टेटमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा जितने एसेट्स हमारे पास गिवन है, तो पहले तो आ जाता है कैश ऑन हैंड। हमारे पास जो अमाउंट गिवन है, पहले सबके मैं नेम्स लिख देती हूँ, देन आगे फिर मैं सबकी अमाउंट्स भी ऐड कर दूँगी। देन हमारे पास अब जो अमाउंट सबकी गिवन है वो यहाँ पे लिख देंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास कैश ऑन हैंड 90,000 से, फिर अकाउंट रिसीवेबल आ जाता है 70 से। हमारे पास जो जो अमाउंट बस लिखी है आपके पास क्वेश्चन में, बस वही आपने सिंपल यहाँ लिख देनी है। ये हो जाएगा टोटल एसेट्स, इस सब को आपने ऐड करना है, तो ये बनेगा 415,000
देन अकाउंट्स पेबल और नोट्स पेबल हमारे पास जो अमाउंट है 25 से एक, और एक हमारे पास 10,000 से। इनको आपने ऐड करके यहाँ पे लिखना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 35,000 से, और ये आपस में लेस करना है तो आपने ब्रैकेट में डालेंगे इस अमाउंट को यहाँ पर। फिर आपने 415 से 35 को लेस करें तो ये आ जाएगा 380। ये हो गया हमारे पास कैपिटल एट एंड, और कैपिटल एट स्टार्ट हमारे पास गिवन है, आपने क्वेश्चन में ऊपर पढ़ा होगा इन्वेस्टमेंट। और हमारे पास जो ऑफिस इक्विपमेंट है मैं आपको दिखा भी देती हूँ। ये देखें हमारे पास कैश इन्वेस्टमेंट 2 लाख से और ऑफिस इक्विपमेंट 120 से, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बनेगा 320, और 320 हमारा क्या हो जाएगा कैपिटल एट स्टार्ट। सो हमारे पास कैपिटल स्टार्ट यहाँ पे मैं लिख दूँ, कैपिटल एट स्टार्ट हमारे पास कितना हो जाएगा 320,000 से। सिंपल आपने यहाँ पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ निकाल के आपस में इनको लेस करेंगे तो ये हमारे पास कैपिटल एट एंड आ जाएगा। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो अब इसका बनाना है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे आपने हेडिंग डालनी है जो हमारे पास मिस्टर सुलेमान स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस for the period ended 31st December 2015। देन हमारे पास जो सबसे पहले आ जाता है कैपिटल एट एंड। इसके बाद आपने करना है इसमें ड्राइंग को ऐड, तो यहाँ पे ऐड ड्राइंग लिखेंगे। 380 से हमारे पास कैपिटल एट एंड आ जाएगा, ठीक है। 380 से हमारे पास कैपिटल एट एंड। ड्राइंग हमारे पास कितनी बन जाएगी 2000 है, पर मंथ करेंगे तो हमारे पास मार्च से लेकर दिसंबर तक 10 महीने बनेंगे। तो आपने 2000 को मल्टीप्लाई करना है 10 से, तो ये हमारे पास हो जाएगी 20,000 से ड्राइंग आ जाएगी। इसके बाद लेस करते हैं कैपिटल एट स्टार्ट को, और लेस करते हैं एडिशनल इन्वेस्टमेंट को। $320 मैंने बताया था, 320 से ये हो जाएगा कैपिटल एट स्टार्ट, और हमारे पास एडिशनल इन्वेस्टमेंट गिवन है 18,000 से। लेस करेंगे इन सब को आपने फिर ये प्लस के साइन के साथ पुट करना कैलकुलेटर में, इसको नेगेटिव साइन के साथ, तो ये आएगा 62,000। ये हो जाएगा अनएडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। यहाँ तक तो हर क्वेश्चन में सेम होता है, मैंने आपको बताया था। देन यहाँ से आप करेंगे हम लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सबसे पहले तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस आ जाएगा, जो कि हमारे पास गिवन है कितने 10,000 से। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आ जाएगा नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफिस इक्विपमेंट पे है तो यहाँ पे मैंने और ई लिख दिया है, तो ये ऑफिस इक्विपमेंट हो जाएगा, ठीक है। आप चाहें तो फुल फॉर्म में लिख सकते हैं, मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, फिर जगह नहीं बचेगी आगे अमाउंट लिखने की, इसलिए। तो ये हमारे पास कितने 12,000 से गिवन है। देन हमारे पास सैलरीज एक्सपेंस आप करके यहाँ लिख सकते हैं, और उसको फिर अपने ब्रैकेट में अमाउंट डालनी होगी, या आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे इसको ऐड करके, यानी कि टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस करके इसको आगे कर दें, और यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ऐड अदर इनकम करके कर सकते हैं, ठीक है। वो तो आपको मैंने सिखाया है, और या आप इस तरह से भी कर सकते हैं। सैलरी एक्सपेंस यहाँ इसको लिख दें, सैलरी एक्सपेंस, और जो हमारे पास सैलरी एक्सपेंस 5,000 का है उसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको यूँ ब्रैकेट में डाल के लिखना है, क्योंकि आप यहाँ से इसको लेस कर रहे हैं।
ठीक है। इसके बाद आपने इसको प्लस प्लस और इसको नेगेटिव के साथ पुट करके जो अमाउंट आएगी वो यहाँ लिखनी है। तो ये आएगी आपके पास 17,000, ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि लेस करनी है। फिर आप इसको कह देंगे पहले टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। वो नहीं करना तो आप इस तरह कर सकते हैं कि सैलरी एक्सपेंस यहाँ करके इस तरह नेगेटिव साइन के साथ पुट करके यहाँ कर दें। और अगर कोई और क्वेश्चन आ जाए उसमें भी सैलरी प्रीपेड सैलरी से, तो आप इस तरह कर सकते हैं। और दूसरा स्टेप भी मैंने बताया कि उसको ऐड अदर इनकम करके भी उस तरह भी कर सकते हैं और इस तरह भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देन यहाँ पर आपने अनएडजस्टेड प्रॉफिट को लेस करना है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस से। 62 को 17,000 से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 45,000। 45,000 से हमारे पास अमाउंट इसकी आ जाएगी, ये हो जाएगा हमारे पास एडजस्टेड नेट प्रॉफिट आएगा अमाउंट, क्योंकि ये देखें हमारे पास एडजस्टेड नेट प्रॉफिट होगा ये, क्योंकि हमारे पास देखें प्लस में वैल्यू आ रही है। अगर नेगेटिव आती है तो लॉस लिखते हैं, यहाँ पे प्लस में आ रही है तो प्रॉफिट लिखेंगे, क्योंकि ऊपर देखें बड़ी वैल्यू है प्लस के साइन के साथ, नीचे छोटी वैल्यू है नेगेटिव साइन के साथ। तो यहाँ इसका आंसर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।